अब मैं उनके हुजूर चल रहा हूं, जिनके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि चाहे गजल का प्रोग्राम हो, चाहे नात का प्रोग्राम हो, चाहे हमद हो, चाहे मनकबत हो या किसी भी और तरीके का कलाम, तमाम कलाम पे उनको अबूर हासिल है। वो ऐसा फन रखते हैं कि किसी भी कलाम को वो उसी अंदाज में पढ़ सकते हैं जो कलाम के लिए जरूरी है। हर तरीके का अंदाज उनके पास, हर तरह का तरन्नुम उनके पास, आवाज लाजवाब। और वो मैंने जैसे कि बीच में कहा था कि बेमिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं, तमसील ढूंढी जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। मैं उन्हें सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपके रूबरू करता हूं कि मरना वही पसंद है, जीना पसंद है। मरना वही पसंद है, जीना पसंद है, सारे जहां में शहरे मदीना पसंद है। मरना वही पसंद है, जीना पसंद है, सारे जहां में शहरे मदीना पसंद है। और जन्नत में जाएगा वही है मेरे दोस्तों, जन्नत में जाएगा वही है मेरे दोस्तों जिसको मेरे नबी का करीना पसंद है, जिसको मेरे नबी का करीना पसंद है। हजरत गिरामी, जिसको हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीना पसंद नहीं, जो बहुत शुक्रिया, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे कायम नहीं, वो जन्नत में किसी सूरत नहीं जा सकता। कमली वाले से ये कहता है खुदाए बरहक, एक शेर वालिद मोहतरम का पेश करता हूं कि कमली वाले से ये कहता है खुदाए बरहक, वो मेरा हो नहीं सकता जो तुम्हारा ना हुआ। यानी हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे खुश नहीं, उससे अल्लाह खुश नहीं। जो मोहम्मद का नहीं हुआ वो अल्लाह का नहीं हो सकता, और जिसके मोहम्मद नहीं हुए उसका अल्लाह नहीं हो सकता। आइए इन्हीं सब बातों के साथ मैं जनाब दिल खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पे तशरीफ ले आए और अपने कलाम से हम सबको महसूस करें, नातिया कलाम का नजराना पेश करें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माफ में। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुकर्रमी सामीन इकराम, हाज़रीन मुशायरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई म्यूजिक मत चलाइए, नाहत पड़ी जा रही है। हज़रात, मुशायरे की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए अभी भी मजमे में ऐसा लग रहा है, मजमे से ये ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि अब ये मुशायरा शुरू हो रहा है। ये मऊ की समाज कभी कभी ऐसी हो जाती है, कुछ भी बेचा जा सकता है, कुछ भी पढ़ देते हैं, वाह वाह हो जाता है। मगर ये मऊ की अगली सब जो जिम्मेदार तशरीफ रखते हैं, इनसे बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है दिल खैराबादी की। आखिरी वक्त में मोहतरम जनाब मंजर जमील आशिक साहब ने मुझे किसी को किसी वजह से कहीं जाना है, किसी को चौरी चौरा छूटती है, किसी को कुछ छूटता है, मेरा कभी छूटता ही नहीं। और मुझे इसलिए आखिर में रखते हैं कि मऊ नाथ भंजन में दिल खैराबादी को जो दुआएं मिलती है सारे हिंदुस्तान में वो यूट्यूब के जरिए कलीम भाई दिखलाते हैं। और लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि दिल खैराबादी वाहिद शायर ऐसे हो हिंदुस्तान के जो अपने दयार में अपने इलाके में इतनी इज्जत मिलती है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि अपने ही इलाके में मुझे इतनी इज्जत मिलती है। आइए हजरात, कुछ पढ़ने दिल भाई, मैं मजबूर हूँ इसी वजह से, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं इसी वजह से आपको रोक के रखता हूँ कि अगर आपको पढ़ा दिया तो ये सब लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, किसी और का ख्याल नहीं करेंगे, आपको सुनने के बाद घर चले जाएंगे। ये तो सही बात है, ये सारे वफादार हैं, मगर डाई से जो गद्दार रहते हैं
जो अपना सुना करके चले जाते हैं उनका क्या होगा। नाम नहीं लूंगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। करना पड़ेगा अगली बार। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शमशाद आलम साहब बॉम्बे और खालिद भाई, मुनव्वर भाई, जुल्फ़िकार लड्डू साहब और दीगर कमेटी के मेंबरान। एक मतलब पेश करता हूँ, नादिया कलाम का सारे लोगों से हुक्म हुआ मगर सब अपनी अपनी मनमानी कर किए, वो फारूक हों चाहे असद हों चाहे कोई भी हो। आइए मनमानी करने की मैं भी कोशिश करता हूँ, एक मतलब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। समाप्त। कोई जरूरी बात थी, चलिए आप पढ़े। किस संवर जाए समझ जाए अगर गिरदार मीठा बोल हो जाए। झारखंड बिहार के तमाम तलबा तशरीफ रखते हैं, शिरकत करता हूँ मऊ की सरजमीन पर। मुलाहिजा फरमाए कि संवर जाए संवर जाए संवर जाए संवर जाए संवर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए। संवर जाए संवर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए। मुसलमान फिर जमाने के लिए अनमोल हो जाए। क्या कहें भाई, क्या कहें। मुसलमान फिर जमाने के लिए अनमोल हो जाए। ये इंशाअल्लाह नारा लगाने वाले जो थे इनके नब्ज पे मैंने उंगलियां रख दी है। अब आगे पेश करता हूँ शेर। इसमें दो शेर ऐसा है जो इंशाअल्लाह जो ऐसे सामीन होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए आते हैं और आखिरी वक्त तक अपना कीमती वक्त सर्फ करते हैं, मैं उनकी नजर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए संवर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए। मुसलमान फिर जमाने के लिए अनमोल हो जाए। और मुलाहिजा फरमाए कि भिखारी को बिठा दे तख्त पर ये उसकी मर्जी है। जी इनायत। भिखारी को बिठा दे तख्त पर ये उसकी मर्जी है। मुसलमान फिर जमाने के लिए अनमोल हो जाए। भिखारी को बिठा दे तख्त पर ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी है। भिखारी को बिठा दे तख्त पर ये उसकी मर्जी है। खुदा नाराज हो तो ताज भी कशकोल हो जाए। क्या कहने भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मऊ की समाज है। भाई नारे का जवाब बहुत आप लोग शुक्रिया। नहीं दे रहे हैं, नारे का जवाब मिलना चाहिए। मैं अब नारा लगाता हूं, मैं देखता हूं कौन शख्स मेरे नारे का जवाब देता है। जवाब दीजिएगा जी लगा के। कहता हूं नारे तकबीर। अभी भी कम है, मैं और आवाज चाहता हूं। कहिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं वो भी शेर पढ़ूंगा जहां आप नारा लगा सकते हैं, मगर
ये हकीकत में बिल्कुल संजीदगी से सुनने वाला शेर था। ये मऊ की अदबी सरजमीन है, यहाँ पे इस्तेमाल अच्छे शेर का अच्छे तरीके से होता है। इसलिए दिल खैराबादी अब आगे कोशिश करता है शेर सुनाने की। मंजर जमील आशिक साहब मुलाजा फरमाए कि भिखारी को बिठा दे तख्त पर, ये उसकी मर्जी है। खुदा नाराज हो तो ताज भी कशकोल हो जाए। आखिरी शेर पेश करता हूँ कि फरिश्ते आसमां से फिर मदद के वास्ते आए। फरिश्ते आसमां से फिर मदद के वास्ते आए। फरिश्ते आसमां से फरिश्ते आसमां से फिर मदद के वास्ते आए। अगर फर्शे ज़मीं पर बदर का माहौल हो जाए। क्या कहने भाई बात को? बदर का माहौल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? आसमां से मदद के वास्ते आए। क्या कहने? बहुत शुक्रिया। आइए हज़रात, ये आपका आना जाना अब यहीं पे दिल खैराबादी रोक दे रहा है। मैं शुरू में एक ऐलान सुना था, मैं एक बात बतला दूं। शुरू में ऐलान सुना था कि बिहार के सैलाब में जो परेशान हाल लोग हैं उनके लिए इमदाद के लिए चंदा कर रहे थे। तो दिल खैराबादी को जो भी इनाम मिल रहा है आप खुशी से दे सकते हैं। ये सारा की सारा इनाम उस बिहार के तमाम गरीबों में जाएगा इंशाअल्लाह। मैं यहाँ से अब शुरू करता हूँ एक खूबसूरत सा मतला, खास मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह कबूल करे भाई दिल भाई। अब यहाँ से जुड़िएगा। अब अपने रौ में आने की कोशिश करता हूँ। कलीम भाई तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाए कि औज पर उस के मुक़द्दर का सितारा होगा। अब कह दिए सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले भी बोलते सुभान अल्लाह कि औज पर उस के मुक़द्दर का सितारा होगा। औज पर उस के मुक़द्दर का सितारा होगा। औज पर उसके औज पर उसे के मुक़द्दर का सितारा होगा। जिस घड़ी गुंबद खज़रा का नज़ारा होगा। खज़रा का नज़ारा होगा। बहुत शुक्रिया। सैलाब का जिक्र मैंने किया। देखिए अब 500-500 के नोट भी आने लगे। भाई, अल्लाह सलामत रखे। हमारी खुशकिस्मती है, हम सब की खुशकिस्मती है अगर हम दिल खैराबादी को अतिया दे रहे हैं, अगर तोहफा दे रहे हैं तो अब हमें सिर्फ इनको अतिया देने का या सुन्नत का सवाब नहीं मिलने वाला, बल्कि सैलाब ज़दगान को जो हम मदद करेंगे उसका भी हमें अज्र मिलेगा। दिल खैराबादी को जी भर के अतिये से नवाजिए। मुझे ऐलान नहीं करना था मगर बिहार और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा वालों ने मऊ के शायरों को, वो कोई भी शायर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, खुदा की कसम मऊ के शायर की कदर इसलिए किया है कि यहाँ के फारिग तमाम उलमा इकराम वहाँ पे इस सरजमीन को बार बार सलाम पेश करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार के और झारखंड के सामीनों का कि जो हमें इज्जत जो दी है वो हम लोगों ने उनको इतनी इज्जत नहीं दी है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपकी इमदाद दिल खैराबादी के जरिए वहाँ तक पहुँचेगा। मुलाहिजा फरमाए नजारा होगा। मंजर भाई आप मचल जाइएगा कि फैसला नारे जहन्नम का हो उम्मत के लिए।
इंतखाब किया है वो नाते पाक का, आपकी खिदमत में मुझे पेश करना है। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। कहता हूँ कुरान में ये साफ किया है ऐलान, रब ने कुरान में ये साफ किया है ऐलान, रब ने कुरान में, रब ने कुरान में ये साफ किया है ऐलान, जो तुम्हारा नहीं होगा क्या हमारा क्या करें? नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी। बस आते जाते रहो। माशाअल्लाह। गिनो नंबर, गिनिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या आइए हजरात, अब नौजवान बच्चे बहुत देर से जो ढूंढ रहे हैं, मैं इनके लफ्ज को थोड़ा सा और उकसाना चाहता हूँ। मंजर भाई, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। मैं पहले सोचा कि ऐसा कलाम पेश कर दूं जो समाज दिल खैराबादी को सुनती है, वही समाज दिल खैराबादी को चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक एक हाथ एक एक पैर उठा करके सुभान अल्लाह कहा जाए, ये जरूरी नहीं। ये हमारे मऊ की रिवायत नहीं थी, मगर कुछ दिनों से अजीब अजीब रिवायत जिंदा हो रही है। इसको कोशिश करके किसी तरीके से संजीदा बनाने की कोशिश कीजिए। आइए एक कलाम पढ़ता हूँ नाते पाक का, अपनी मर्जी से अगर आज आपको अच्छा लगेगा तो आप सैलाब का ताउन कीजिएगा। मुलाहिजा फरमाइए। इनायत। कि उन पे पढ़िए, उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि उन पे पढ़िए, उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, है यकीन ख्वाब में आका की ज़ियारत होगी। उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, है यकीन ख्वाब में आका की ज़ियारत होगी। उन पे पढ़िए, उन पे पढ़िए दरूद कसरत से, है यकीन ख्वाब में आका की ज़ियारत होगी। अरे जिंदगी तुम्हें गुजारो सुन्नत पर, अरे मेरा ईमान है महशर में शफाअत होगी। क्या कहने? मेरा ईमान है वैसा में शफाअत होगी। क्या कहने भाई? बहुत खूब। खैराबादी। जिंदाबाद। महशर में शफाअत होगी। और बहुत तेजी के साथ पहुंचता हूं उस शेर तक जिस शेर के लिए दिल खैराबादी ने ये नाते पाक का मतला छेड़ा है। और मंजर जमील आशिक साहब की खूबसूरत निजामत के जरिए ये पहुंचाता हूं पैगाम पूरी दुनिया में। मुलाहिजा फरमाए। ज़ियारत होगी। ऐसा ना करें भाई, जहाँ है वहीं रहे। ऐसा ना करें, मत छोड़िए, आप कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल। कि सब नबी हशर में खड़े होंगे, जी इनायत। कि सब नबी हशर में खड़े होंगे, और महबूब खुदा सजदे में पड़े होंगे। क्या कहने? क्या सब कहने? नबी हशर
माशाअल्लाह। देखिए एक जुमले से माहौल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बहुत शुक्रिया। हौसला अफजाई का फारूक दिलकश की मोहब्बत है। अब आगे सफर और पेश करता हूँ। कितने लोग माँ से मोहब्बत करने वाले हैं। अब दिल खैराबादी एक शेर पेश करता है। ऐसा लगता है कि जितने माँ से मोहब्बत करने वाले हैं आज इस मजलिस में हैं। ये दोबारा पढ़ें। कोई शेर बेटा दोबारा इसलिए मत पढ़वाओ कि ये वक्त ऐसा है कि बहुत ही कीमती, ये बहुत कसौटी पे मैं खड़ा हूँ। आगे आगे आप भी आइएगा अगर अच्छा शेर लगे तो। मुलाहिजा फरमाए शफाअत होगी। क्यों भटकता है झूठी चौखट पर। क्यों भटकता है झूठी चौखट पर। क्यों भटकता है झूठी चौखट पर। करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमाए जन्नतें होगी। क्या चमका इस्लाम सारी दुनिया में। आज जमीयत उलमाए हिंद के रूहे रवां हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम जैसी अजीम शख्सियत हिंदुस्तान में ऐसा वो जमीयत काम कर रही है। देवबंदी हो, बरेली हो, अहले हदीस हो, शिया हो, किसी भी तबके का हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का नाम अरशद मदनी है। अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के हवाले से खूबसूरत सा शेर मऊ की सरजमीन पे पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए एक बार पूरा मजमा कह दे तड़प के सुभान अल्लाह। होगी चमका इस्लाम सारी दुनिया में और कुरान की तालीम मिली इंसान को। दर्स इंसानियत जो देती है, दर्स इंसानियत जो देती है कोई और नहीं उलमा की जमात होगी। दर्स इंसानियत जो देती है वो कोई और नहीं उलमा की जमात होगी। बच्चों का हुक्म हो रहा है कि दिल खैराबादी वो कलाम पढ़िए, वो कलाम पढ़िए। पढ़ के देखता हूँ मैं इस वक्त कलाम सुनाने के मूड में कम हूँ, मगर बिहार की मुझे याद जो आ रही है मैं उसी में जा रहा हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि अर्श से फर्श तक। एक दो लोग कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। जात आका की आई मजा आ गया। हम दो नहीं, जो पहली बार मैंने घूम के दाद मांगने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमाए कि अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। जात आका
पढ़िए। वो लाइट जला रहा था लालू। लाइट मत जलाइए भैया, ऐसा मत कीजिए भैया। जब ऐसी बात हो तो आप चुपके से चले जाया कीजिए। हाँ। पूरे मुशायरे को इधर के उधर कर दिए आपने। बहरहाल इसको अब फिर बनाने में थोड़ा सा दम लगेगा। आप हौसला बढ़ाइएगा, इंशाल्लाह पेश करता हूँ समाज फरमाए कि अर्श से फर्श तक बस यही धूम है, जात आका की आई मजा आ गया, जात आका की आई मजा आ गया। अर्श से फर्श तक बस यही धूम है, अर्श से फर्श तक बस यही धूम है, जात आका की आई मजा आ गया, जात आका की आई मजा आ गया। आमिना के ललन मुस्तफा के लिए, आमिना के ललन मुस्तफा के लिए, रब ने दुनिया बनाई मजा आ गया। क्या कहे? नारे तकबीर। रब ने दुनिया बनाई मजा आ गया, रब ने दुनिया बनाई मजा आ गया। मैं जरूर ये पढ़ता कलाम, मगर वो वक्त मुझे चाहिए ये कलाम सुनाने के लिए जिस भाई ने दिया है। हो सकता है कि वो अदरी या कोपा या पूरा मारूफ का लड़का हो, ये मऊ का नहीं हो सकता। पेश जी। हाँ मैं पढ़ूंगा जब तक ये आना जाना सैलाब वाला बाकी रहेगा। इंशाल्लाह अजान होगी तब भी दिल खैराबादी हारने वाला शायर नहीं है। डाइस पे कोई रहे चाहे न रहे, मऊ की पब्लिक अगर दिल खैराबादी का साथ दे तो खुदा की कसम नाज़िम मुशायरा भी नहीं रहेंगे तब भी मैं पढ़ूंगा। मगर मोहब्बत एक शर्त है, शर्त इज्जत के साथ मोहब्बत के साथ आप सुन के बतलाइए। एक मतलब मैंने पढ़ा, अब शेर पेश करता हूँ, मंदर भाई मुलाजा फरमाए कि अर्श से फर्श तक बस यही धूम है, जात आका की आई मजा आ गया, कि अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा, अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा। मुस्तफा के कदम क्या ज़मीं पर पड़े, मुस्तफा के कदम क्या ज़मीं पर पड़े, मिट गई हर बुराई मजा आ गया। क्या कहने? क्या तकबीर। क्या कहने भाई? दिल खैराबादी। तकबीर। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। मिट गई हर बुराई मजा आ गया। अब क्या देखिएगा, इनायत। नाज़िम की जगह एक खूबसूरत से शायर भी है, इसलिए इनकी नजर ये शेर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि सिर्फ एक बार उनका इशारा मिला, फिर चमकता हुआ चांद टुकड़े हुआ, फिर एक बार उनका इशारा मिला, सिर्फ एक बार उनका इशारा मिला, फिर चमकता हुआ चांद टुकड़े हुआ, फिर चमकता हुआ चांद टुकड़े हुआ। मेरे सरकार की एक अंगुष्ठ ने, मेरे सरकार की एक अंगुष्ठ ने की है वो मोजेज़ाई मजा आ गया। बहुत खूब भाई दिल भाई, क्या कहें? अंगुष्ठ ने तकबीर। मोजेज़ाई मजा है वो मोजेज़ाई। गया, की है वो मोजेज़ाई मजा आ गया। क्या कहने भाई, आपकी नात सुन के हमको भी मजा आया। क्या कहने? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या शुक्रिया। कहने? आइए हजरात, अब एक कलाम बहुत ही जबरदस्त कलाम मैं पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए।
कि तैबा में मैं भी जाऊं। सुनने के बाद आप वीडियो जब देखेंगे तब एहसास हो सकता है कि काश के 12 बजे दिल खैराबादी को बुला करके इस कलाम को सुना जाता। और मेरी भी ख्वाहिश रहती है कि काश के मऊ की सरजमीन पे कोई ऐसा मुशायरा हो जिसमें 12-1 के दरमियान में दिल खैराबादी को पढ़ाया जाए। उस कन्वीनर को मैं 1000 रुपया अलग से इनाम में दूंगा। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि तैबा में मैं भी जाऊं 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 जाऊं, तैबा में मैं भी जाऊं, तैबा में मैं भी जाऊं, तैबा में मैं भी जाऊं। ये हसरत खड़ी रही देखिएगा कि तैबा में मैं भी जाऊं, तैबा में मैं भी जाऊं। ये हसरत खड़ी रही, हसरत खड़ी रही। तैबा में मैं भी जाऊं, तैबा में मैं भी जाऊं। ये हसरत खड़ी रही। अरे दहलीज पर मगर, दहलीज पर मगर मेरी गुर्बत खड़ी रही। भाई क्या कह रहे हैं? क्या कहने, बहुत खड़ी रही। बड़ी कठिन रदीफ को मैंने पिरोने की कोशिश की है। शायद मेरे पुराने दोस्त मुनव्वर साहब जज्बाती हो गए और मैं जज्बात में लाना चाहता हूँ मुअज्जम भाई को भी, शकील भाई को भी, आसिफ साहब को भी, शमीम भाई को भी, तमाम भाइयों को नज़र करता हूँ ये शेर और देखता हूँ कौन बंदा खामोश रहता है। मुलाहिजा फरमाए। हमारे सरपरस्त साहब जज्बात में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अगली बार आपका 12 जरूर बजाया जाएगा। माशाअल्लाह, मैं तो चाह रहा हूँ। हाँ, वो 12 मैं पेश करता हूँ कि दहलीज पर मगर, दहलीज पर मगर मेरी गुर्बत खड़ी रही, गुर्बत खड़ी रही। कि कैसे, हाय हाय शेर सुनिएगा, कि कैसे कैसे तमाम दाइयाँ लेती रसूल को, लेती रसूल को। कैसे तमाम दाइयाँ लेती रसूल को, कैसे तमाम दाइयाँ लेती रसूल को। आगे हलीमा दाई, आगे हलीमा दाई की किस्मत खड़ी रही। बहुत भाई क्या निभाया आपने, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत खड़ी रही, हलीमा दाई की किस्मत खड़ी रही। और मेराज क्या वाकया खूबसूरत सा शेर आपकी नजर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि जब जा रहे थे अरशे मुअल्ला पे मुस्तफा, जब जा रहे थे अरशे, जब जा रहे थे अरशे मुअल्ला पे मुस्तफा, जब जा रहे थे अरशे, जब जा रहे थे अरशे मुअल्ला पे मुस्तफा, सज कर नबी की राह में, सज कर नबी की राह में जन्नत खड़ी रही। क्या कहने दिल भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सज कर नबी की राह में जन्नत खड़ी रही, सज कर नबी की राह में जन्नत खड़ी रही। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसे सुना है। बड़ी मेहरबानी। आखिरी शेर पेश करता है, मुलाहिजा फरमाए कि पत्थर को रख के सीने पे खींचा गया मगर, पत्थर को रख के सीने पे खींचा गया मगर, पत्थर को रख के सीने पे, पत्थर को रख के सीने पे खींचा गया मगर, खींचा गया मगर। पत्थर को रख के सीने पे, पत्थर को रख के सीने पे खींचा
इस कलाम में आपकी मेहनत झलक रही है भाई। इस कलाम में क्या कहने। बहुत शुक्रिया। कि पत्थर जमी पे रख के पत्थर को रख के सीने पे खींचा गया मगर, खींचा गया मगर, पत्थर को रख के सीने पे खींचा गया मगर, पत्थर को रख के सीने पे खींचा गया मगर, फिर भी लबे बिलाल, फिर भी लबे बिलाल पे मिदहत खड़ी रही, फिर भी लबे बिलाल पे मिदहत खड़ी रही, फिर भी लबे बिलाल पे मिदहत खड़ी रही। आखिरी शेर मक्ते के हवाले से पेश करता हूँ और फिर तमाम हजरात से इजाजत। एक शेर आप इसको रकम कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। आज हम भी हैं, हम कहते हैं कि हम उनमें से हैं। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। खड़ी रही कि पाकर नबी का हुक्म, पाकर नबी का हुक्म सहाबा निकल पड़े, पाकर नबी का हुक्म, पाकर नबी का हुक्म सहाबा निकल पड़े, सहाबा निकल पड़े, पाकर नबी का हुक्म सहाबा निकल पड़े, पाकर नबी का हुक्म सहाबा निकल पड़े, जबकि कदम कदम पर, जबकि कदम कदम पे मुसीबत खड़ी रही, जबकि कदम कदम पे मुसीबत खड़ी रही। कैसे तमाम दाइयां, कैसे तमाम दाइयां लेती रसूल को, आगे हलीमा दाई, आगे हलीमा दाई की किस्मत खड़ी रही, आगे हलीमा दाई की किस्मत खड़ी रही, आगे हलीमा दाई की किस्मत खड़ी